अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले इस पे आपको बताया था कि अब मुतवक्के है कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन रादर को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो जाएंगे और वो हो गए। फिर आपको मैंने कल ये भी बताया था कि आज एक्सपेक्टेड है कि हमज़ा शहबाज शरीफ जो है वो नैब उनको अपनी तहवील में ले लेगा और उनकी जो बेल है वो मुस्तरद हो जाएगी। तो आज हमज़ा शहबाज ने अपनी बेल की दरख्वास्त वापस ले ली। उसकी वजह से अदालत ने उनकी गुज़िश्ता बेल को मुस्तरद किया और अदालत के अहाते से बाहर आते ही नैब ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब ये दो तो सही हो गई, लेकिन आपको मैं बताऊं कि दो और अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं अगले चंद दिनों में। मज़ीद तफसीलात के लिए ज़रूर आप सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बेल आइकॉन प्रेस करें, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि जब मैं अपडेट्स दूँगा गिरफ्तारियों के मुतालिक तो आपको पता चलता रहेगा। अभी आपको बताऊँगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि कौन दो बड़े लोग अभी गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन आज नैब ने बड़ी अजीब हरकत की है और मुझे उम्मीद नहीं है कि नैब आने वाले दिनों में भी यकसा सलूक कर सकेगा तमाम कैदियों से। और यानी हम समझते थे कि नैब उन इदारों में से है कि जो ज़रा बेहतर है, लेकिन बहरहाल नैब ने भी, वो पंजाबी में हम कहते हैं, यकी मारी है आके। और सुबह सुबह हमज़ा शहबाज के सेल में दो टन के एसी इन्होंने लगाए कि को कम ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, और वो उनको फ्रीजिंग कमरों की आदत है, उनको उस तरह से होगा, तो ये तफ्तीश करनी थी। तो नैब के लोगों से ये पूछना चाहिए, बल्कि चेयरमैन नैब से और डीजी नैब से जो लाहौर के, उनसे पूछना चाहिए कि जो प्रिजन के कवानीन हैं, जेल के कवानीन हैं, क्या उनमें एयर कंडीशनर प्रोवाइड करना जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है, और उन्होंने किस कानून के तहत ये किया था। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है और ये लगता यही है कि ये एहतसाब जो कुछ है ये अल्लाह ताला की ज़ात के अहकामात के बगैर ये हो नहीं सकता। क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले, यानी आप समझें कि सुबह उन्होंने लगाए थे और अभी ये दोपहर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 4 बजे का टाइम है, और आपको इत्तला ये दूं कि हमज़ा शहबाज के सेल के दोनों एसी जल गए। जी, खुद नैब परेशान है इस बात पे कि ये कैसे जले। उन्होंने तो नई वायरिंग की थी, नए उन्होंने ब्रेकर्स लगाए थे, नए एसीज़ दो उन्होंने लगाए थे 2-2 टन के। दोनों एसी, उसकी वायरिंग और सब उसके साथ जो ब्रेकर्स वगैरह और एक स्टेबलाइज़र लगा था वो जल गया। बड़ी हैरानी है उनको किस टाइप का। और अब हमज़ा शहबाज को घर से, मॉडल टाउन से, एक पेडिस्टल फ़ैन मंगाना पड़ा है और उसके साथ एक वो अभी चल नहीं सकता, वो गर्मी में बैठे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि वो एक्सटेंशन वायर अब मंगाई गई है उनके लिए कि वो एक्सटेंशन वायर लगेगी कि उस कमरे की वायरिंग जो है वो काफ़ी अब अफेक्टेड है। तो हमज़ा शहबाज, ये आपकी नसीब ऐसे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी का रिमांड 10 दिन का हो गया। अब नैब अहकाम जो है काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि उनसे बहुत कुछ खबरें उनको मिल जाएंगी। मीनवाइल आज जो बड़ी एक बैठे बिठाए पाकिस्तानियों को खबर मिली वो ये कि अर्ली मॉर्निंग यूके टाइम पे अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ़्तार कर लिया गया 2016 में एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने के लिए। इस इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के नतीजे में जो उन्होंने की थी, पाकिस्तान में 2 चैनल्स के ऊपर उनके कारकुनान ने हमले किए थे, कुछ पुलिस वाले भी मारे गए थे, बड़ा तोड़ फोड़ हुई थी बहुत ज़्यादा। तो कुछ दिन पहले स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पाकिस्तान भी आई थी और तमाम लोगों से जो मुतल्लिका अफराद थे जिनके पर्चों के अंदर नाम थे, उन्होंने उनके भी इंटरव्यूज़ किए थे, उनकी भी स्टेटमेंट्स दी थी और वो करके वापस गए हैं। कहा यह जा रहा है कि 3 महीने के लिए अल्ताफ़ हुसैन अंदर हो सकते हैं, और मेरी इत्तला जो है चुड़ैल का ये कहना है कि नहीं, ये 3 महीने ज़रा लंबे होंगे। उसकी वजह यह है कि या तो अल्ताफ़ हुसैन बहुत ज़्यादा बीमार होकर, हकीकी बीमार होकर, वहाँ तो झूठा बीमार नहीं हो सकते, वो हस्पताल में आ जाएं, वरना अब उनके ऊपर जो बाकी केसेस हैं उनकी भी छानबीन हो रही है और डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस जो है वो उसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। MQM पाकिस्तान के वो रहनुमा जो उस तकरीर के टाइम पे अल्ताफ़ हुसैन के साथ थे और यहाँ पे उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को के बयान को सपोर्ट किया था या डिफेंड किया था, वो लोग भी जो हैं इस वक्त दायरे कार के अंदर आ सकते हैं और उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और कुछ नहीं तो बरतानिया के अंदर दाखिले की उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी जो है वो फौरी तौर पे अमल में आ सकती है। 2 और अफराद बड़े अहम अफराद हैं
उन्होंने अरेस्ट होना है। अनकरीब नैब उनके पीछे है, जूम इन कर रही है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ 2 अफराद की, दोनों का ताल्लुक KPK से है, दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और हो सकता है कि दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। इसमें कुछ लोगों के ऊपर तो इंक्वायरीज हो रही हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर एविडेंसेस जो हैं वो जमा किए जा रहे हैं। मेरी चुड़ैल का ये कहना है कि परवेज़ खटक की आजकल नींद ख़राब हुई हुई है। मुझे नहीं पता परवेज़ खटक की नींद क्यों ख़राब हुई हुई है, उनको किस बात का इल्म है। उनको शायद गर्मी लग रही है, या उनको पता चल गया है कि आने वाले दिनों में ये जो सियासी हिद्दत है और नैब की जो गर्मी है, ये उनके घर की दहलीज तक पहुंचने वाली है। लेकिन खटक साहब, अच्छी खबर ये आपके लिए है कि अगर ऐसा हुआ तो आप अकेले नहीं होंगे। आपके एक बड़े क्लोज दस्तराज जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी वज़ीर हैं, और KPK से उनका ताल्लुक़ है, तो वो हो सकता है आपके साथ वाले सेल में हों, तो आप अकेले नहीं होंगे और आप भी वहाँ पे पकड़े जाएंगे। मीनवाइल नैब लाहौर जो है, सुलेमान शहबाज के ऊपर उन्होंने घेरा तंग करना शुरू कर दिया। सुलेमान शहबाज के ऊपर जो एक उनको वादा माफ गवाह मिला हुआ था चेन्नी, उसने मज़ीद कुछ बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं विच आर वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर सुलेमान शहबाज, और लगता ही है कि उनके इर्द गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। और पाकिस्तानी हुकाम जो हैं ये बरतानिया से अब बाकायदा इन्होंने बिहाइंड दिस डोर्स जो है वो नेगोशिएशन शुरू कर दी है कि किसी तरह पाकिस्तान और बरतानिया में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो उसको किसी तरह अमल में लाया जा सके। अगर ऐसा हो गया तो इवन इसाक डार जो है ही कैन बी इन सीरियस ट्रबल। हमारी चुड़ैल जो है, मेरे पास ये तफसीलात पड़ी हैं शहबाज शरीफ के, उन्होंने असासे जो है मुझे बता दिए हैं चुड़ैल ने। चुड़ैल बड़ी काम की चीज़ है। आज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनका यार 2 घंटे वास्ते अपनी चुड़ैल तो उधार दे दियो। तो नहीं, इस तरह नहीं होता जनाब शेख साहब, तानू नहीं मिल सकती। शहबाज शरीफ ने दीगर फैमिली मेम्बर्स के नाम पे बेनामी असासे अपने रखे हुए हैं, और 15.5 करोड़ के 4 अपार्टमेंट्स उन्होंने UK में ख़रीदे हैं जब वो जला वतन थे, और जबकि सोर्स ऑफ फंड जो है वो फराहम करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। शहबाज शरीफ को जाली तरीके से गैर मुल्की ज़र मुबादला भी भेजा गया, जिससे उन्होंने 1 गाड़ी और 3 घर अपनी बेगमात को तोहफ़ों में दिए, और ये रकम ऐसे बिजनेस से आए जो एक्यूज़ या को एक्यूज़ लोगों ने कायम किए हुए थे, जिनके नाम ये 56 कंपनियों में आते हैं या और चीज़ों में आते हैं। फिर शहबाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डिंग के दौरान, यानी जब वो वज़ीर आला थे, 2 लैंड क्रूज़र्स तोहफे में ले ली, और करोड़ों रुपए की गाड़ियों को जब आप तोहफ़ों में लेते हैं और आप सरकारी तौर पे वो फेवर्स रिटर्न करने के उसमें ताकत होती है आपके पास, तो फिर आपके ऊपर बड़े सवालिया निशानात उठते हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में, बरतानिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में आप ऐसा करें तो फौरी तौर पे आपको इस्तीफ़ा भी देना पड़ता है और सियासत से दस्तबरदार होना पड़ता है। और कल जैसे मैंने ब्रेक किया था कि हमजा शहबाज अंदर होंगे, आज वो अंदर है। और अब आपको ये बताऊं कि ये अब सियासी और पॉलिटिकल माहौल में मज़ीद अभी गर्मी आएगी, और अगले 1.5 से 2 महीने आप दोबारा से न्यूज़ चैनल्स को दोबारा देखना शुरू कर देंगे, न्यूज़ के गिर्द बैठेंगे, क्योंकि असल चीज़ यहीं पे, वो कहते हैं ना, मैचेस तो वर्ल्ड कप में हो रहे हैं और नैब कैचेस यहाँ पे कर रही है। और मुझे आज एक किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया, उसने कहा भाई वो वर्ल्ड कप के मैचेस देखने हैं कि यहाँ पे गिरफ्तारियाँ देखनी और कितनी करानी है, क्योंकि दोनों में दिलचस्पी जो है हमारी वो ज़्यादा होती जा रही है। बट अगर आप मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहेगी। इंशाल्लाह 2 मज़ीद गिरफ्तारियाँ अगले चंद दिनों में PTI के हलकों के अंदर मुतवक्के हैं, और उनका ताल्लुक़ दोनों का KPK से है। कब होता है, क्या होता है, गैब का हाल तो अल्लाह को मालूम है। फ़िलहाल ये मेरी चुड़ैल की मुखबरी है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।